फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार चल रहा है और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं वो एक प्रमुख दावेदारों में से एक है। अब इसी चुनाव के प्रचार के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 60% रूल अप्लाई करेंगे। दरअसल में देखते हैं कि उनका कहना क्या है और ये रूल क्या कहता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो जो चीन से जो इंपोर्ट आता है अमेरिका में उस पर वो जो टैरिफ है वो बढ़ा देंगे और वो टैरिफ वो इतना बढ़ा देंगे कि वो 60% इतना बड़ा होगा। तो अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करते तो ये चीन के लिए बड़ा धक्का माना जाएगा और इस वजह से जो चीन का जो प्रोडक्ट्स है, चीन की जो एक्सपोर्ट होते हैं उनको भारी तरीके से नुकसान हो सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सच में ऐसा करते तो देखिए ये दो चीजों के अंदर करेंगे, जैसे कि देखिए अभी डब्ल्यूटीओ है और डब्ल्यूटीओ के अंदर ऐसा इतना ज्यादा टैरिफ वो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने जो डोमेस्टिक लॉज है वो चीन पे अप्लाई करेंगे और वो कहेंगे कि जो चीन है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, मतलब कि अनुचित जो व्यवहार है वो कर रहा है। और दूसरा है कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी है अमेरिका की, इसको खतरा है अगर वो ज्यादा चीनी आइटम अगर वो खरीदते तो, और इसी का कारण आगे करके वो जो चीन है उन पर वो इतने ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। और देखिए अगर ऐसा ट्रम्प ने किया तो सबसे ज्यादा जो चीजें जिसमें आता है कि सेमीकंडक्टर, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, स्टील और जो फार्मास्यूटिकल है जो कि देखिए चीन से अमेरिका काफी ज्यादा मंगवाता है, तो इस पर वो इम्पैक्ट होगा और ये जो चीजें हैं जो चाइना ये बेचता है इन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का आगे बहुत बड़ा एक प्लान है। उनका कहना है कि जो चीन है उस पर जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है अमेरिका के उस पर चीन पर जितने भी निर्भरता है वो लगभग शून्य करना चाहता है। टोटली वो चाइना पे जो डिपेंडेंसी वो कम करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा प्लान है और चीन पर वो काफी वो ज्यादा मतलब कि पीछे लगे हैं। और इस वजह से देखिए चीन को एक बड़ी पिक्चर में देखें तो जो अमेरिका है वो चीन से लगभग 400 अरब डॉलर का सालाना देखिए इंपोर्ट करता है। तो देखिए एक डोनाल्ड ट्रंप का अगर एक कदम आता है तो इतना सारा जो व्यापार है वो चीन का बर्बाद हो जाएगा। और इसी के लिए देखिए जो चीन के राष्ट्रपति है जैसे कि, और चीन की जो सरकार है वो कभी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आए। तो इसलिए देखिए वो जो भी जो बाइडन है जो कि अभी प्रेसिडेंशियल रेस में है तो इनको फिर से वो राष्ट्रपति पद पर देखना चाहेंगे, नहीं तो दूसरा कोई भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हो उनको वो समर्थन करना चाहिए। और अभी देखिए चर्चा ये भी है कि जो बिडेन जैसे कि उनको मेमोरी और जैसे बुढ़ापा भी आया है तो उनको टीका टिप्पणी हो रही है उनके ऊपर, उनकी आलोचना हो रही है वहाँ पे। तो इसके लिए जो मिशेल ओबामा है, बराक ओबामा इतनी इनकी धर्मपत्नी, ये भी एक वक्त जो है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वहाँ पे रह सकती है। आगे अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ चीन के ही पीछे नहीं लगे, तो वो उनके जो मित्र राष्ट्र है जैसे कि देखिए जापान, यूरोपियन संघ, इनके पीछे भी ये हाथ धोके लगे और इन्होंने कहा कि इनके साथ भी हमारा जो है ट्रेड डिफिसिट बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा व्यापार घाटा होने की वजह से हम यूरोपियन संघ और जापान इन पर भी टैरिफ लगाएंगे और इनको हम मजबूर करेंगे कि वो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम करे और हमारे भी कुछ प्रोडक्ट है वो आप इन रिटर्न में ले ले। तो ऐसी जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी बड़ी प्लानिंग है और इससे एक साबित होता है कि जो अमेरिका है और अमेरिकन जो पॉलिटिशियन है उनका कोई स्थायी मित्र नहीं होता। केवल उनके लिए अमेरिकन नेशनल इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके खाली इंटरेस्ट है वही परमानेंट होते हैं। और ये भारत के लिए भी एक एक सीख हो सकती है कि अमेरिका कैसे बिहेव करता है और भारत को भी ये ऐसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बड़े पिक्चर में देखें तो अमेरिका और चाइना का, खास करके दो देशों का, बाकी हम यूरोपियन यूनियन का और जापान का नहीं देख रहे, लेकिन इनका अगर कुछ भी आगे चल के अगर झगड़ा होता है या इनमें जो ट्रेड वार है वो और ज़्यादा बड़ा होता है तो इससे जो हमारे भारतीय निर्यात है, इंडियन एक्सपोर्ट, इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर देखिए फार्मास्यूटिकल है या स्टील है, अगर वो चीन से नहीं लेगा, चीन से टैरिफ बढ़ा देगा तो भारतीय के लिए टैरिफ तो वैसे वहाँ पे कम होगा इस केस में, तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल है वहाँ पे अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारी कंपनियां अगर टैरिफ ज़्यादा आती है चीन से तो वो फिर एक बड़ा पिक्चर में सोचेंगे कि हम चाइना में हमारा प्लांट क्यों सेट करें, तो फिर वो भारत या वियतनाम ऐसे जो बाकी जो देश है जहाँ पे लेबर सस्ती है और गवर्नमेंट ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम है वहाँ पे अपने प्लांट लगाएगी। तो इसमें देखिए भारत एक बड़ा कंपटीटर चीन के लिए है, तो भारत को एक लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने की एक हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है। दोस्तों आपकी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप का ने जो चीन के प्रति एक प्लानिंग की उसके बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।